नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार स्पेशल जीके में। आज हम लोग बिहार के अंतर्गत जो है भूगोल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए आज के पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ। देखिए, खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास का जो पठार है वो आपका विंध्यन क्रम की है, और उत्तर पश्चिमी की पहाड़ियाँ जो है ये आपका शिवालिक हिमालय के भाग हैं, जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान का नवीनतम है। तो ये भी आपको याद रखना है। जुलाई 2019 में जो है बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी कि मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। तो ये किया था आपका कैमूर का। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहतास। देखिए, बिहार में जो है भूस्तरीय रचना वाले ज़िले जो है दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास जो है आपका दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। तो इस क्षेत्र में जो है विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान जो है ये आपका कैमूर और सोन नदी घाटी में पाई जाती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमट्स स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाया जाता है आपका पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, बिहार में जो है आपका 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला जो है पिडमोट, दूसरा तराई मिट्टी, और तीसरा जो है गंगोई जलोढ़। पिडमोट्स जो है ये आपका दलदल मिट्टी जो कि पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है, और जो तराई मिट्टी है ये आपका नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और तीसरा जो है आपका गंगोई जलोढ़, ये जो है बिहार के मैदान का गंगोटिक जलोढ़, यानी दोनों नए साथ ही पुराने से आच्छादित होती है। इन्हीं को जो है गंगोई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला सवाल है ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ब्रह्मयोनी हिल जो है वो आपका बिहार के गया जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के गया जिले में स्थित एक आपका पवित्र पहाड़ी है। ठीक है, इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में आपको मिलता है। गया जिला जो है ये आपका फल्गु नदी के तट पर अवस्थित नगर है। ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो फतुहा के पास गंगा में जो है ये आपका पुनपुन नदी मिलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, पुनपुन नदी जो है ये आपका छोटा नागपुर का पठार से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में जो है ये आपका प्रवेश करती है, और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर और दरधा पुनपुन नदी की सहायक नदी, ये भी आपको याद रखना है। मोरहर और दरधा ये आपके पुनपुन नदी की जो है सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। कह रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कोसी मगध। मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी जो है अपनी यात्रा के क्रम में जो है बक्सर से होते हुए भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है,
लेकिन जो मगध का जोड़ा है वहाँ से प्रवाहित नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या क्या है? तो बिहार राज्य में गंगा किनारे के निकट जो है ये आपका जिला जो है 12 जिला है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। 12 जिले देख लेते हैं। सारण हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? कह रहा है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी जो है सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो है ये आपका पटना में है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए, पटना में जो है ये आपका 99 किलोमीटर की लंबाई है। दूसरे स्थान पर जो है भागलपुर आता है, जहाँ पर कि आपकी गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? जो नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए यहाँ पर आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प के हिसाब से जो है कोई भी नदी जो है उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियाँ जो है दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है और सहायक या उप सहायक के रूप में जो है गंगा में मिलती है। आपका हो गया, देखिए सोन हो गया, पुनपुन हो गया, आदि नदियाँ जो है उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो उत्तर बिहार की जलवायु जो है ये आपका CWG, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? कहना है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी जो है अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़। देखिए दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिले में जो है नवीनतम जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपका गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा जो है वर्ष भर पानी से लाए गए मलबों के गाद निक्षेपण से जो है नवीन यानी जलोढ़ मिट्टी का जो है निर्माण होता है। यह मिट्टी जो है आपका धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के लिए सहायक होता है। ये भी आपको याद रखना है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला, तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला जो ये आपका पूर्णिया आता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी थी? तो ये रखा गया था आपका उत्तरी कोयल नदी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर जो है ये आपका गंडक नदी पर निर्मित। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो
तो कैमूर पठार जो है ये आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए कैमूर का पठार जो है ये आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और कैमूर पठार जो है रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है, तो ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जो है बिहार में स्थित है? बिहार में कौन सी झील स्थित है? तो ये है आपका अनुपम झील। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए अनुपम झील जो है ये आपका कैमूर में स्थित है, ठीक है। और यह झील जो है वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट में है, ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सांभर झील ये आपका राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील जो है चंडीगढ़ में जो है तथा कामा झील आपका हरियाणा में, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है आपका बाढ़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत डैश है या कितना है? देखिए बिहार आर्थिक समीक्षा जो है ये आपका 21-22 और 19-20 में जो है राज्य में कुल बोई गई भूमि जो था वो 7296.81 हज़ार हेक्टेयर था, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 77.9% बनता है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है ये आपका 16 करोड़ टन। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा।